एक दिन सभी पक्षी साथ बैठे हुए थे कि तभी ठंडी हवा का एक झोंका आता है। कबूतर भैया, ये ठंडी हवा सर्दी के आने का संकेत है। हाँ चिड़िया रानी, तुमने ठीक कहा। ये ठंडी ठंडी हवा सर्दी का आने का संकेत है। इसलिए हमने अपने घरों की मरम्मत करनी होगी। उन्हें ठंड के लिए और मजबूत बनाना होगा। हाँ हाँ दोस्तों, और घर बनाने के साथ हमें भोजन भी इकट्ठा करना होगा। सभी पक्षियों की यह बात वहाँ बैठा कालू सुन रहा था, जो कि बहुत आलसी था। चुप करो तुम सब, कितने डरपोक हो तुम। एक ठंडी हवा का झोंका आया नहीं कि सब डरने लग गए। ठंडी आने में अभी बहुत समय है। नहीं नहीं कालू भैया, आप इस हवा के झोंके को ज्यादा हल्के में ना लो। मैंने दूसरे जंगल के पक्षियों को बात करते हुए सुना था कि पिछली बार से ठंड अब की बार ज्यादा पड़ेगी। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। तुम सब बनाओ अपने लिए नए नए घोंसले। मेरा तो ये घोंसला बहुत मजबूत है, तिनकों का घोंसला है मेरा। जब तुम्हें ठंड लगेगी तब पता चलेगा तुम्हारे तिनकों का घोंसले का तो। मुझे ठंड लगेगी तो मैं लकड़ियाँ जला लूंगा, मेरे पास लकड़ियाँ हैं। तुम मेरी चिंता ना करो, अपनी करो। वैसे भी मैं कौवा हूँ और कौवों को ठंड नहीं लगती। ऐसा कहकर सभी पक्षी वहाँ से चले जाते, चिड़ियों के घर बनाने की तैयारी में लग जाते हैं। कबूतर एक मजबूत पेड़ पर अपना घोंसला बनाता है। चिड़िया भी अपने लिए एक सूखी लकड़ियों से मजबूत घर बनाती है। मिट्ठू ने भी अपने लिए एक पक्का घर बना लिया था। लेकिन कालू तो घर बनाने के लिए कोई चिंता न दिखाता। वो सारा दिन मस्ती करता और अपने घोंसले में आकर सो जाता। धीरे धीरे समय बीतता गया और ठंड बढ़ने लगी। अब कालू कौवे के लिए उस तिनकों के घोंसले में रह पाना मुश्किल हो रहा था। फिर एक दिन तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश होने लगती है, जिसमें कालू कौवे का तिनकों का घोंसला डूब जाता है और उसकी लकड़ियाँ भी भीग जाती हैं। बारिश में मैं ऐसे ही भीगता रहा तो मैं ठंड से मर जाऊंगा। मैं मिट्ठू तोते के घर जाता हूँ, उससे मदद मांगता हूँ। मिट्ठू तो अपने घर में बैठा हुआ बारिश के मजे ले रहा था। मिट्ठू यार, मुझे प्लीज अपने घर में आसरा दे दो। मैं ऐसे ही बाहर रहा तो मैं ठंड से मर जाऊंगा। नहीं नहीं कालू कौवे, मेरे घर में कोई जगह नहीं है तुम्हारे लिए। मेरा घर तो बहुत छोटा है, इसमें तो बस मैं ही रह सकता हूँ। फिर कालू कौवा वहाँ से उड़ता है और कबूतर के घर जाता है। कबूतर यार, दरवाजा खोलो, मैं बाहर भीग रहा हूँ बारिश में, दरवाजा खोलो। एक कालू कौवा आ गया बारिश में परेशान करने। इससे मेहनत तो होती नहीं है, अब दूसरों को परेशान करता फिर रहा है। मैं नहीं खोलूंगा दरवाजा। अगर इसे अंदर लिया तो इसे खाने को भी कुछ देना पड़ेगा। थोड़ी देर में अपने आप परेशान होकर यहाँ से चला जाएगा। जब तो बड़ी बातें मार रहा था कि मेरा तिनकों का घोंसला है, अब कहाँ गया इसका तिनकों का घोंसला। कबूतर अपने घर का दरवाजा नहीं खोलता और कौवा वहाँ से सीधा अब रानू के घर जाता है। रानू चिड़िया, दरवाजा खोलो, जल्दी से खोलो। अगर मैं ऐसे ही भीगता रहा तो मैं ठंड से मर जाऊंगा। चिड़िया बहुत दयालु थी, उसे कबूतर दया आ जाती है और वो उसे अपने घर के अंदर बुला लेती है। कौवे भैया, जब तो हम आपको कह रहे थे कि घर बना लो हमारे साथ, जब तो आपने हम सब में से किसी की बात नहीं मानी। अब पता चला ना, समय का कुछ पता नहीं चलता कब कैसा है, इसलिए हमें अपनी सुरक्षा के पहले ही सारे इंतजाम कर लेने चाहिए। तुमने ठीक कहा रानू चिड़िया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अगर मैंने तुम सबके साथ मिलकर अपना पक्का घर बनाया होता तो मैं भी आज अपने घर में सुकून से इस बारिश में बैठा होता। और कल बारिश रुकते ही सबसे पहले अपना पक्का घर बनाऊंगा। आप सबको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप सबका धन्यवाद।